नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडर में आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं सब ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, प्योर सोल्स। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली और हम। ऐसा क्या है कि पैदा होते ही बच्चे की कुंडली में अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। उसने तो कुछ किया भी नहीं होता, वो तो जस्ट अभी बर्थ ही लिया है उसने, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? जिस बच्चे ने अभी तक दुनिया में आके आंखें भी नहीं खोली, फिर भी उसकी कुंडली में इतने सारे दोष। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सभी अपने साथ अपने पूर्व जन्म के, अपने पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हिसाब लेकर आए हैं। वो हिसाब किताब हमारे पैदा होते ही इस जन्म में जुड़ जाता है। जब इस जन्म में जुड़ जाएगा तो हमारे कुंडली में अपने आप ही दोष आ जाएगा। अच्छा भी आता है, जो हम अच्छा करके आए हुए होते हैं वो भी साथ में ही आता है। 9 ग्रह हैं, सेम टाइम पे किसी के लिए वो ग्रह खराब और किसी के लिए अच्छा क्यों? वो इसलिए कि हमने जो अपने पिछले जन्म में किया, खराब किया, तो हमारे लिए वो वाला ग्रह, उस ग्रह का स्वामी खराब हो गया। अच्छा किया तो वो ग्रह अच्छा हो गया हमारी कुंडली में। पैदा होते ही तो कोई कुछ भी नहीं करता, अब करेंगे। बड़े होने पर सब कुछ करेंगे, अच्छा भी करेंगे और बुरा भी करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। पैदा होते ही हमें क्या मालूम? कुछ भी नहीं। हमें तो सिखाया जाता है। बच्चा आता है, उसे सब सिखाते हैं ना कि बेटा ऐसे पढ़ ले, ऐसे मत पढ़। तो बाद में ही तो सब कुछ सीखते हैं, और फिर जब सब पढ़ लिख लेते हैं तो हम अपने दिमाग से काम करते हैं। फिर हम अच्छा बुरा जो कुछ करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली में अच्छा या बुरा उसके पिछले जन्मों का हिसाब साथ में लाया है वो। अब इस जन्म में भी वो सेम हिसाब करेंगे। हम लोग सब काम करेंगे, अच्छे भी बुरे भी। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम इस जन्म में भी अपना हिसाब अगले जन्म के लिए लेके जाएं? ज़रूरी तो नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें कि अपना हिसाब इस जन्म में ही क्लियर कर लें। जितनी हमारी नॉलेज है, जितना हम जानते हैं, जितना हम समझते हैं, या जो हमें समझाया जाता है, कभी किसी गुरु के द्वारा, कभी किसी शिक्षाविद के द्वारा, कभी किसी विद्वान के द्वारा, जब भी हमें कुछ समझाया जाता है तो क्यों ना हम कुछ कुछ समझ लें। सब सारी बातें ना समझें तो भी अगर थोड़ी सी बातें समझ के भी हमारा काम चल जाता है तो अच्छा नहीं है? सारे नहीं तो कुछ कर्म तो हम यहीं ख़त्म करके जा सकते हैं ना, पिछले वाले कर्म के और इस जन्म के। दोनों जन्मों का हिसाब यहीं क्लियर कर सकते हैं ना। सारा नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो पता ही है ना हमें। तो क्यों ना आज से हम ये प्रण लें कि हम जो हमारी नॉलेज में है, जिसको हम समझते हैं, जो हमारा विवेक कहता है कि ये गलत है और ये अच्छा है, उसके अनुरूप कार्य करें और कोशिश करें कि हम नेक्स्ट बर्थ में इसको ना लेके जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल माई ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग एंड प्योर सोल्स। थैंक यू सो मच।